बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत, इसके बारे में बात करेंगे। 484 कोड की बुक है, बीए, बीएस, बीएड या ग्रेजुएट डिग्री के लिए। फूड एंड न्यूट्रिशंस भी इसको बोलते हैं और उर्दू में ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत बोलते हैं। तो इस बुक के पेपर पैटर्न के हवाले से बात करेंगे, पास्ट पेपर्स पे डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस बुक के भी 9 यूनिट्स हैं। तो पैटर्न इसका भी वही होगा, 8 क्वेश्चन होंगे आपके पास टोटल, जिनमें से आपने कोई से 5 करने होंगे। 3 क्वेश्चंस की चॉइस होगी और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। तो इन 9 यूनिट्स में से आप कोई से अगर 5 कर लेते हैं तो आपके जो 5 क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो बुक है इसमें चैप्टर 2 जो है वो वैसे मिसिंग है, तो बाकी 8 चैप्टर्स बचते हैं। तो उन 8 में से आप कोई से भी 5 जो है वो कर लीजिएगा तो आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, मैं इन सारे चैप्टर्स के गैस आपको मार्क करवा देता हूँ। इनके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मार्क करवा देता हूँ और फिर पास्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको सारे ही बता देता हूँ, आपने उनमें से कोई 5 जो है ना वो कर लेने हैं। और जो आपको लगे कि ये लेंथी चैप्टर है या वो मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी 5 जो हैं कोई से इजी जो आपको लगते हैं वो आप कर लीजिएगा। लेकिन पहले जो 2-3 चैप्टर्स हैं वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इजी भी हैं। पहला चैप्टर तो सबसे आसान है और शॉर्ट भी है, कंफ्यूजिंग नहीं है, उसमें मिक्सिंग नहीं होती। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ये चैप्टर्स जो हैं ये लाजमी कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन कौन सी चीज़ आपने करनी है। सबसे पहले देखते हैं जी यूनिट नंबर 1, पाकिस्तान के ग़ज़ाई मसाइल और उनका हल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता होता है हर दफ़ा। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं इसके कंटेंट को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, पाकिस्तान की कुल ग़ज़ाई पैदावार, जिसमें अनाज की पैदावार है, खुर्दनी तेल और दालों की पैदावार है, दूध, गोश्त, मछली और अंडों की पैदावार, शक्कर की पैदावार, फल और सब्जियों की पैदावार। तो ये पाकिस्तान की ग़ज़ाई पैदावार है। इसमें से आप अनाज कर लीजिएगा, ये दूध, गोश्त, मछली और अंडे कर लीजिएगा, फल और सब्ज़ियाँ कर लीजिएगा। तो बस इतना ही काफ़ी है अगर ये भी आप तीनों कर लिए तो। कुल ग़ज़ाई पैदावार जो है वो लाजमी आपने करनी है, उसमें से ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं ये करने हैं। इसके बाद ये भी अगर आप कर लें तो ठीक है, अगर ना कर सकें तो फिर इनको आप रहने दें। इसके बाद है अनाज की हिफाजत। अनाज की हिफाजत कैसे करनी है, ये भी अहम क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करना है। खेत से गोदाम तक किस तरह उसको महफूज तरीके से ले जाना है। फिर गोदाम में अनाज का ज़िया, गोदाम में अनाज ज़ाया कैसे होता है, वहाँ पे उसको कीड़े होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, कीड़ों से उसकी हिफाजत कैसे करनी है। फिर इंसदादी तदाबीर, यानी उन कीड़ों को या जो भी अनासर हैं अनाज को नुकसान पहुँचाने वाले, उनको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी तदाबीर पर अमल करना है। इसके बाद चूहों से उसकी हिफाजत है, चूहों का ख़ात्मा है। उसके बाद है खुराक की कमी की वजूहात, ये एक अलग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई दफ़ा जो है खुराक की कमी की वजूहात पेपर में आ चुका है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इतना मुश्किल नहीं है। छोटे छोटा इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो आपने थोड़े बहुत पढ़ लेने हैं। ये इस किस्म का मतलब चैप्टर है कि बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ इजी है कि इसको एक दफ़ा आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये जहन में बैठता जाएगा। आपने अगर तसल्ली से एक दो दफ़ा भी इसको पढ़ लिया तो ये आपको जहन में रह जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि इसमें से हर दफ़ा एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। अब वो यहाँ से भी आ सकता है, कुल ग़ज़ाई पैदावार, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर अनाज की हिफाजत करने के लिए कौन सी इक़दामात करनी चाहिए, ये भी आ सकता है। फिर खुराक की कमी की वजूहात जो हैं ये भी आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर्स के अंदर ज़्यादातर यही आता है। इसके बाद पास्ट पेपर्स देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है, पाकिस्तान में अनाज, फल और सब्जियों की कुल पैदावार कितनी है, नीज़ इनको खेतों से गोदाम तक कैसे बहिफाजत पहुँचाया जा सकते है, इसके मुख्तलिफ़ तरीके बयान करें।
तो यहाँ पे पैदावार भी आ गई है और खेतों से गोदाम तक पहुँचाने के लिए हिफाजत के तरीके जो हैं ये भी आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है, पाकिस्तान की ज़री पैदावार का इन्हसार मौसमी हालात पर किस हद तक होता है, नीज़ गले के ज़िया से बचाव के लिए कौन सी हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत उसने चेंज करके दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर में पाकिस्तान में खुराक की कमी की वजूहात क्या हैं, उनकी तफसीलात बयान करें, ये क्वेश्चन आ गया है। ओके जी, नेक्स्ट एक पेपर है, इसमें सवाल नंबर 2 है, पाकिस्तान में खुराक की कमी की चीदा चीदा वजूहात तहरीर करें, इन पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान में खुराक की कमी की वजूहात क्या हैं और उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, वो इकदाम भी आपने लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक पेपर के अंदर है सवाल नंबर 4, हालिया गज़ाई सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की कुल गज़ाई पैदावार का जायज़ा लें। तो ये भी वही लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान की कुल पैदावार जो है वो कितनी है, जिसमें दालों की पैदावार और फलों और सब्ज़ियों की पैदावार वो सारे आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन को बार बार चेंज करके वो दे रहा है, क्वेश्चन वही है, तो आपने ढूंढना है पेपर में से, आपने ये क्वेश्चन ढूंढ के सबसे पहले करना है। आपको पता होगा कि ये फर्स्ट चैप्टर में से आया है और इजीली जो है वो आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट एक पेपर में भी यही क्वेश्चन है, पाकिस्तान में खुराक की कमी की वजूहत कौन सी हैं, तफसीली नोट लिखें। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3, रोगनियात। यूनिट नंबर 2 मैंने आपको बताया है कि ये जो बुक मेरे पास है इसमें से मिसिंग है, जो नेट पे बुक अवेलेबल थी। बाकी जो बुक्स ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं उस पर तो मुकम्मल ही होगी, यहाँ पे मिसिंग है। तो कोई नहीं, अगर उसको आप छोड़ भी दें तो कोई नहीं मसला, आपका वो चॉइस में चला जाता है। आपने कोई से 5 कर लेने हैं, पहला लाजमी करना है, ये तीसरा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी लाजमी करें। बाकी में से कोई 3 कर लें तो आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। ओके, यूनिट नंबर 3 का अगर कंटेंट देखें तो इसमें चकने तरशे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चकने तरशों की अकसाम ये भी आपने करना है, ज़रूरी चकने तरशे और गैर ज़रूरी चकने तरशे ये दोनों आपने करने हैं, ज़रूरी भी और गैर ज़रूरी भी। इसके बाद ग्लेसरोल को भी पढ़ लें थोड़ा बहुत इसका जो तारफ़ के अंदर ये आ सकता है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। इसके बाद रोगनियात की अकसाम है, ये बड़ा अहम है, रोगनियात की अकसाम सादा ये भी कर लें। इसके बाद रोगनियात को हासिल करने के ज़राए, रोगनियात को हासिल करने के ज़राए ये वाला सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है जी, रोगनियात की अहमियत और रोज़मर्रा ज़रूरियात, ये बहुत अहम सवाल है, रोगनियात की अहमियत और रोज़मर्रा इसकी ज़रूरियात, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको लाजमी करना है आपने। तो पेपर्स के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म के लिए रोगनियात की अहमियत बयान करें, नीज़ इसकी अकसाम भी बयान करें। रोगनियात की अहमियत भी और उसकी अकसाम भी आ गया। नेक्स्ट एक पेपर के अंदर क्वेश्चन है, जिस्म में रोगनियात और चिकने तरशियों का इंजज़ाब कैसे होता है, तफसील से बयान करें। यानी चिकने तरशे और रोगनियात जिस्म के अंदर जज़ब कैसे होते हैं। तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्लेसरोल और ग्लेसराइड में क्या फ़र्क है, नीज़ इंसानी जिस्म के लिए इनकी अहमियत बयान करें। तो ये भी इसी चैप्टर से है, ग्लेसरोल और ग्लेसराइड, इन दोनों को भी आपने करना है, अहम है, ये भी आ सकते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट एक पेपर के अंदर क्वेश्चन है, चिकने तरशे से क्या मुराद है, इसकी अकसाम तफसील से बयान करें। नेक्स्ट एक पेपर में भी यही ऐसा क्वेश्चन है, चिकने तरशे और रोगनियात में फ़र्क बयान करें और इनकी अकसाम भी बयान करें, चिकने तरशों की और रोगनियात की। नेक्स्ट पेपर में देखें जी, 2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं इस चैप्टर में से। एक तो अमीनो तरशे क्या होते हैं, ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमीनो तरशों के बारे में तफसील से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगनियात की कितनी अकसाम में हर एक की तारीफ़ करें, नीज़ सादा रोगनियात के बारे में तफसील से लिखें। नेक्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन है, रोगनियात की अकसाम बताएं और इसकी अहमियत को समझते हुए जिस्म में अहम काम तहरीर करें, यानी अहमियत इसकी बयान करें। नेक्स्ट एक पेपर में मुख्तसर सवालों के अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ज़रूरी चकने तरशे जो हैं वो क्या होते हैं, इन पर नोट लिखें। नेक्स्ट एक पेपर में भी पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, चिकने तरशों से क्या मुराद है, नीज़ इनकी अकसाम बयान करें और रोगनियात की अहमियत और हासिल करने के ज़राए बयान करें। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी बड़ा अहम चैप्टर है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स एक क्वेश्चन लाजमी इसमें से भी आना है, पहला और दूसरा तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सॉरी तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बाज़ औक़ात आ जाते हैं।
ओके जी, इसके कंटेंट को देखें तो सबसे पहले तो आपने ये याद करना है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनकी कीमियाई साख्त और इनकी अकसाम जो हैं। अकसाम में यक शकरी, दो शकरी, कसीर शकरी, ये इस अकसाम के अंदर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपने याद करना है सबसे पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और इसके बाद है रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत क्या है। तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं। ये तवानाई फराहम करते हैं, जहरीले मादों को ज़ाया करते हैं, दिमाग की सही कारकर्दगी, और इसी तरह दिल की बाफ्तों वाला, और ये सारे ये पढ़ लेने हैं आपने। इनमें से दो तीन ये एक एक दफ़ा आपने पढ़े तो ये आपको याद हो जाने हैं। ये भी बड़ा सादा सा जो चैप्टर है ये। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करने के ज़राए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबाताती ज़राए और हैवानाती ज़राए, यानी नबातात पौधों से किस तरह ये हासिल होते हैं और हैवानों से, जानवरों से किस तरह हासिल होते हैं। इसमें बाकी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल और सादा हैं। ये कीमियाई साख्त जो है ना, ये थोड़ा सा याद करने में आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। बाकी जो है इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आपने एक दो दफ़ा पढ़ा तो आपको याद हो जाएगा। पेपर अगर देखें तो हर पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी है यहाँ से, सादा शकरी कार्बोहाइड्रेट्स किन ज़राए से हासिल होते हैं, इनकी कीमियाई साख्त और खसूसियात तहरीर करें। नेक्स्ट पेपर है क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स की अकसाम तफसील से लिखें। उसके बाद एक और पेपर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करने के ज़राए क्या हैं, नीज़ इंसानी सेहत के लिए ये किस कदर अहम है। तो यहाँ पे अब हासिल करने के ज़राए और अहमियत आ गई है। ओके, नेक्स्ट पेपर में है रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत और उनकी अकसाम तफसील से बयान करें। नेक्स्ट पेपर के अंदर ये 5 नंबर का नोट आया, कसीर शकरी कार्बोहाइड्रेट्स की ग़ज़ाई अहमियत पर नोट लिखें। नेक्स्ट एक पेपर है कार्बोहाइड्रेट्स की कीमियाई साख्त, अकसाम बयान करें, नीज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी अहमियत तफसील से तहरीर करें। नेक्स्ट एक पेपर में भी यही क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स की कीमियाई साख्त और अकसाम तफसील से बयान करें। नेक्स्ट एक पेपर के अंदर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी अकसाम के होते हैं, नीज़ कसीर शकरी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी ग़ज़ा में क्या अहमियत है। नेक्स्ट एक पेपर है, दो शकरी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नीज़ कसीर शकरी कार्बोहाइड्रेट्स की इंसानी जिस्म में क्यों ज़रूरी है। तो देखें, अब बार बार वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर बहुत ज़्यादा चेंज करके देता है। तो जो टॉपिक्स मैंने आपको निशान लगवाए हैं वो सारे करेंगे, तब आपके ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। अगर सिलेक्टिव करेंगे तो फिर आपका कहीं से एक पार्ट हो रहा होगा, कहीं से आधा पार्ट हो रहा होगा, तो इस तरह फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो पहले 4 चैप्टर में से जो जो आपको बताया है वो लाजमी करें। उसके बाद यहाँ से यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करें। तो यहाँ से आगे आपकी चॉइस है, जो जो चैप्टर आप करना चाहते हैं कर लें, जो जो छोड़ना चाहते हैं छोड़ लें। वैसे अगर जो मैंने निशान लगवा दिए हैं 4 चैप्टर्स, ये अगर आप तसल्ली से कर लें तो पासिंग मार्क्स तो आपके अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर जो एक्स्ट्रा आपने करना है पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, तो कोशिश किया करें 100 मार्क्स का पेपर जो है वो आप अटैम्प्ट करें। ओके, यूनिट नंबर 5 है चकनाई में हल पजीर हयातीन। ये भी अहम चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन तो लाजमी आना है, ज़ाहिर बात है। तो इसके कंटेंट में हयातीन है, हयातीन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई नया नाम नहीं है, ये वही है विटामिन्स जो आप पढ़ते आए हैं, विटामिन ए बी सी वही हैं सारे ये हयातीन। हयातीन की तकसीम उसने इस तरह की है कि ये वाला जो चैप्टर है ना, वो उसने चकनाई में हल पजीर हयातीन बना दिए हैं। तो इस चैप्टर में उसने वही हयातीन दिए हैं जो सिर्फ चिकनाई में हल हो सकते हैं। नेक्स्ट एक चैप्टर है उसमें पानी में हल पजीर जो हैं वो उसने दिए हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चिकनाई में हल पजीर हयातीन कौन कौन से हैं, उनकी वजाहत करें। तो वो ये हैं कि हयातीन अलिफ जो है वो भी चिकनाई में हल पजीर है। तो इसकी खसूसियात, इसका फार्मूला, इसके कुदरती ज़राए, इसकी ज़रूरत, इसके अफ़आल, ये काम क्या करता है, फिर इसकी एक कमी हो जाए तो इसके असरात क्या होते हैं, और ये ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके असरात क्या होते हैं। यानी कम हो जाए तो क्या नुकसान होंगे जिस्म को, और ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या नुकसान होंगे जिस्म को। तो ये सारी तफसील आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो कहे कि इसकी तफसील लिखें तो फिर भी ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। इसी तरह फिर हयातीन दाल है, ये भी चिकनाई में हल पजीर है। तो इसकी भी ये सारी चीज़ें जो हैं उसी तरह इस अलिफ़ की तरह ये भी सारी चीज़ें आपने पढ़नी हैं। तो नेक्स्ट उसी तरह हयातीन काफ़ है, हयातीन काफ़ की भी ये सारी उसी तरह फार्मूला, खसूसियात, कुदरती ज़राए वगैरह। और हयातीन ये है, इसकी भी सारी आपने ये पढ़नी है लाजमी, क्योंकि इनमें से कोई भी दे सकता है, ये चारों भी आ सकते हैं, इनमें से कोई एक भी आ सकता है। और इस तरह भी क्वेश्चन उठा लेता है रैंडमली कि हयातीन काफ़ जो है उसके काम तहरीर करें, या अफ़आल। अफ़आल और काम एक ही बात होती है,
या कुदरती ज़राए तहरीर करें, या हयातीन ये के असरात बयान करें। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से देख लेते हैं पास्ट पेपर में से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ओके जी, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हयातीन के या हयातीन काफ या के जो भी हो, विटामिन के लिखा हो एक ही बात है, इसके इंसानी जिस्म पर क्या असरात होते हैं, और हयातीन के ख़ास यानी उसकी खसूसियात और उसके फ़ायदे तहरीर करें, फ़वाइद और खसूसियात तहरीर करें। अब नेक्स्ट एक पेपर में देख रहे हैं उसने हयातीन दाल दे दिया है, उसकी खसूसियात, फार्मूला हासिल करने के ज़राए और जिस्म में कमी के असरात। नेक्स्ट एक पेपर में उसने कहा कि हयातीन की तारीफ़ करें, हयातीन ये उसकी खसूसियात, फार्मूला, ज़राए असूल यानी हासिल करने के ज़राए, अफ़ाल उसके काम, और ज़्यादा हो जाए तो उसके असरात पर रोशनी डालें। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछा है कि हयातीन की अक़साम बताएं, हयातीन अलफ़ के अफ़ाल या विटामिन ए, या हयातीन ए के अफ़ाल इंसानी जिस्म में कमी और ज़्यादती के असरात, यानी कम हो जाए तो क्या असरात, ज़्यादती के क्या असरात। ओके, यहाँ पे उसने दो क्वेश्चन दे दिए हैं। एक तो उसने नोट में दे दिया 5 नंबर का, हयातीन दाल हासिल करने के ज़राए क्या हैं, और फिर यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन दे दिया, चकनाई में हल पजीर हयातीन कौन कौन से हैं, किसी एक के बारे में तफसील से लिखें। तो आप लिख दें कि चकनाई में हल पजीर जो हैं वो अलिफ़ है, दाल है, काफ है और ये है। तो उनमें से दाल ये दिया हुआ है तो इधर भी बेशक आप लिख दें, और इधर भी दाल कोई आप उसकी तफसील बयान कर दें। ओके जी, नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन है, चिकनाई में हल पजीर हयातीन कौन से हैं, किसी एक पर जामिया नोट तहरीर करें। तो इसमें आपने नाम सब के बताने हैं और नोट आपने किसी एक पर लिखना है। ओके, यहाँ पर भी देखें इस पेपर में भी दो क्वेश्चन है, हयातीन काफ की खसूसियात है, और नीचे दिया गया कि चिकनाई में हल पजीर हयातीन कौन से होते हैं, उनमें से किसी एक पर तफसील से रोशनी डालें। तो आप ये वाले इसमें भी हयातीन काफ पर ही तफसील लिख सकते हैं, और हयातीन काफ को इधर भी उसकी खसूसियात आप लिख सकते हैं। इधर सिर्फ खसूसियात लिखनी है और इधर किसी एक को आपने तफसील से बयान करना है, और नाम आपने सबके बताने हैं जो जो चिकनाई में हल पजीर है, अलिफ, काफ, दाल और ये। ओके जी, नेक्स्ट पेपर में देखें तो ये भी हयातीन अलफ़ की खसूसियात, कुदरती ज़राए अफ़ाल, जिस्म में कमी या ज़्यादती के असरात, ये भी सारा आ गया है वही क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखें दो क्वेश्चन आ गए हैं, एक हयातीन अलफ़ के अफ़ाल हैं और दूसरा यहाँ पे आ गया हयातीन काफ की खसूसियात है, इसके काम है, कमी और ज़्यादती के असरात और हासिल करने के ज़राए वगैरह हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 6, पानी में हल पजीर हयातीन। तो ये पानी में हल पजीर जो हैं आई थिंक दो ही हैं, एक विटामिन सी है हयातीन जीम, और दूसरा विटामिन बी है हयातीन बे या थायामीन। अच्छा, विटामिन बी के आगे कई मरकबात हैं, थायामीन है, राइबोफ्लून है, इसी तरह और भी हैं दो तीन। तो ये इस इन सब की आपने खसूसियात, कीमियाई साख्त, ज़राए अफ़ाल और कमी से पैदा होने वाले असरात वगैरह ये सब के करने हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर जो है ये काफ़ी मुश्किल होगा, अगर आप कर सकते हैं तो ये फिर सारे आपको करने पड़ेंगे। ओके जी, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये नया सीन हयातीन बे, प्रीडॉक्सन और पेंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, ये सारे जो हैं अगर आप कर सकते हैं तो फिर कर लें। अदरवाइज़ इसमें से इम्पोर्टेंट जो है फोलिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है, और ये वाला प्रीडॉक्सन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बेशक आप रहने दीजिएगा। नया सीन इम्पोर्टेंट है, पिछले पेज से हयातीन जीम और थायामीन और राइबोफ्लून ये इम्पोर्टेंट है। पेपर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, हयातीन बे मखलूत या बी कम्प्लेक्स जो है, विटामिन बी कम्प्लेक्स में कौन से हयातीन शामिल होते हैं, और एक हयातीन की खसूसियात, फ़वाइद, कमी के असरात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरियात वगैरह के बारे में तहरीर करें। इसके बाद इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे पेंटोथेनिक एसिड और बायोटीन जो है इस पर मुफस्सल नोट लिखें। नेक्स्ट एक पेपर में क्वेश्चन है, हयातीन बे मखलूत या बी कम्प्लेक्स जो है इसमें कौन से हयातीन शामिल हैं, कोई एक हयातीन की खसूसियात, कीमियाई साख्त और फ़याल। तो ये अब दूसरी तीसरी बार आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो बी कम्प्लेक्स वाला है ज़्यादा बार आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर का नोट है, हयातीन जीम की कमी से पैदा होने वाले असरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक पेपर में, पानी में हल पजीर हयातीन जो है उनकी खसूसियात लिखें, और बी कम्प्लेक्स जो है उसमें शामिल किसी एक हयातीन पर नोट लिखें, जामिया नोट। तो ये बी कम्प्लेक्स वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेंस में ये क्वेश्चन में लाजमी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट पेपर में भी दो क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं, फोलिक एसिड है और यहाँ पे देखें हयातीन जीम की खसूसियात हैं,
कीमियाई साख्त अफ़ाल और कमी से पैदा होने वाले असरात हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 नया सीन आ चुका है कि खसूसियात कीमियाई साख्त ज़राए अफ़ाल और कमी से पैदा होने वाले असरात जो हैं ये बयान करें नया सीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 राइबोफ्लून पर आ चुका है, उसकी खसूसियात अफ़ाल और कमी से पैदा होने वाले असरात वगैरह जो है। ओके जी, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7 मादनी नमकियात। ओके नेक्स्ट ये वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी है मेरे ख्याल में, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन वो किसी में से भी उठा सकता है, कोई कंफर्म नहीं है यहाँ से। ये सारे इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आ चुके हैं। जिस तरह चूना और कैल्शियम, चूना या कैल्शियम है तो इसकी अहमियत, इसका इंजज़ाब जज़ब होना, फिर इसकी कमी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, फिर हासिल करने के ज़राए हैं, अखराज, इसका खारिज होना और इसकी ज़रूरत व अहमियत है। इसी तरह फिर फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारे आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास गंधक है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे जो हैं पेपर में आ चुके हैं। लोहा या आयरन ये भी आ चुका है, आयोडीन है, फिर जस्त या जिंक ये वाला जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में। पास पेपर्स अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है हड्डियों की नशोनुमा के लिए कौन से मादनी नमकियात अहमियत के हामिल हैं, इनका इंजज़ाब और अखराज, जज़ब होना और खारिज होना और कमी से पैदा होने वाली बीमारियाँ जो हैं तफसील से बयान करें। नेक्स्ट अगर आप पेपर देखें तो यहाँ पे गंधक जो है उसका कीमियाई फार्मूला, हासिल करने के ज़राए, ज़रूरत, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत व अहमियत। नेक्स्ट पेपर देखें तो यहाँ पे आयोडीन जो है इसके इंसानी सेहत के लिए अहमियत 10 नंबर का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पर जामे नोट लिखें, तो हर पेपर के अंदर वो कोई ना कोई मादनी जो है नमक चेंज करके दे रहा है। नेक्स्ट पेपर अगर आप देखें तो यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस इंसानी जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी हैं, इनकी अहमियत दोनों की, हासिल करने के ज़राए और ज़रूरियात। नेक्स्ट पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा है कि मादनी नमकियात की कमी से सेहत पर कौन से मुज़र असरात मुरतब होते हैं, तफसील से बयान करें। और यहाँ ऊपर उसने दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का दे दिया, जस्त या जिंक, उसकी इंसानी जिस्म के लिए अहमियत क्या है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे इंसानी जिस्म के लिए मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है, इसका इंतज़ाब, अखराज, ज़राए और ज़रूरियात। नेक्स्ट पेपर में देखें जी, आयरन के इंजज़ाब, कमी के असरात और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरियात के बारे में लिखें। नेक्स्ट देखें जी, वही क्वेश्चन उसने घुमा फिरा दिया, इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए कौन से मादनी नमकियात अहम किरदार अदा करते हैं, उनकी अफादियत, अफादियत भी अहमियत ही होती है, कमी के असरात, रोज़मर्रा ज़रूरियात और हासिल करने के ज़राए। नेक्स्ट आते हैं जी यूनिट नंबर 8 पर, निज़ाम इंहज़ाम, अमले इंजज़ाब और अमले तहूल। तो ये वाला भी बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन लाजमी हर हाल में आता होता है। तो निज़ाम नज़ाम में ख़ामरों की अहमियत और ख़ामरे या कार्बोहाइड्रेट्स के हज़म होने का तरीका, लाहमियात के हज़म होने का तरीका और रोगनियात के हज़म होने का तरीका, इन तीनों के हज़म होने के तरीके जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सादा मुरक्कबात का इंजज़ाब, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लाहमियात और रोगनियात का इंजज़ाब, इनका जज़ब होना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अमले तहूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अमले तहूल। इसके बाद इसी में से अमले तहूल में से आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का अमले तहूल और चिकनाई का अमले तहूल और लाहमियात का अमले तहूल, ये वाले क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है। पास पेपर अगर देखें तो यूनिट सवाल नंबर 8 है, निज़ाम निज़ाम में ख़ामरों की अहमियत और कार्बोहाइड्रेट्स के हज़म होने का अमल तफसीलन लिखें। पहले दो टॉपिक्स जो हैं वो उन्हीं में से क्वेश्चन बन गया है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक पेपर है मेरे पास, उसमें दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो निज़ाम निज़ाम में ख़ामरों की अहमियत, इनकी अक़साम, रोगनियात का तरीका इंजज़ाब, और यहाँ पे लाहमियात का अमले तहूल जो है ये भी आया हुआ है। एक और पेपर है उसमें भी दो क्वेश्चन है, अमले तहूल से क्या मुराद है और बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा अमले तहूल के ज़रिए कैसे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निज़ाम निज़ाम में ख़ामरों की अहमियत क्या है और ख़ामरों की अक़साम बयान करें। नेक्स्ट पेपर में भी ये दो दफ़ा क्वेश्चन आया है, ख़ामरों की कितनी अक़साम है, निज़ाम निज़ाम में इनके किरदार पर रोशनी डालें। और दूसरा क्वेश्चन है अमले तहूल से क्या मुराद है और कार्बोहाइड्रेट्स का अमले तहूल जो है वो तफसील से लिखें। नेक्स्ट एक पेपर के अंदर भी ये 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, अमले इंहज़ाम के दौरान इस्तेमाल होने वाले ख़ामरों के नाम लिखें, जस्ट नाम लिखने हैं आपने, 5 नंबर का है क्वेश्चन।
नेक्स्ट एक पेपर में क्वेश्चन है इंसानी जिस्म में चिकनाई का अम्ल तहूल क्या होता है, किस तरह होता है, तफसील से बयान करें। नेक्स्ट भी उसने क्वेश्चन नंबर 8 दिया है लाहमियात के हज़म होने का अमल और रोगनियात के जज़ब होने का तरीक़ाकार। ये दोनों 10-10 नंबर के पार्ट्स यहाँ से बनाए हैं। नेक्स्ट एक पेपर में भी उसने यही क्वेश्चन बनाया है निज़ाम में ख़ामरों की अहमियत क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स के हज़म होने का तरीका। ओके जी, नेक्स्ट है आखिरी और यूनिट नंबर 9, ग़ज़ाइयत और हयातियाती कदर मालूम करने के तरीके। तो इसमें जो टॉपिक आपने करने हैं ग़ज़ाइयत मालूम करने के फ़ायदे और ग़ज़ाइयत मालूम करने के तरीके। तरीक़ों में तबई, कीमियाई और हयातियाती आ जाते हैं। इसके बाद नमूने ग़ज़ाइयत के सही नमूने यकसां और गैर यकसां, और फिर ग़ज़ा के अज़ाए तरकीबी और उनके मिक़दार मालूम करने के तरीके, ये वाला अहम है। इसके बाद लाहमियात की हयातियाती कदर जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये वाला चैप्टर भी अहम है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये 2-3 टॉपिक जो मैंने असाइन करवाए हैं ये इसमें से लाजमी कर लीजिएगा। ये वाला भी इजी चैप्टर है, इसमें मिक्सिंग या कंफ्यूजिंग वगैरह थोड़ी है, तो इसको भी इजीली आप याद कर पाएंगे, इसलिए ये भी लाजमी कर लीजिएगा। तो पेपर अगर देखें तो ये एंड वाला क्वेश्चन आ गया है लाहमियात की कीमियाई साख्त, अक़साम और जिस्म में अहम काम तहरीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन है ग़ज़ाई अशिया से ग़ज़ाइयत मालूम करने के तरीके और उनके फ़वाइद तफसील से लिखें। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग़ज़ाइयत मालूम करने के तरीके और उनके फ़ायदे। नेक्स्ट भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं ग़ज़ा के अज़ाए तरकीबी और उनकी मिक़दार मालूम करने के तरीके, और यहाँ पे ऊपर ये क्वेश्चन 2 आ चुका है लाहमियात की कीमियाई साख्त और खसूसियात और ये कैसे बनते हैं, लाहमियात पर तफसील है। नेक्स्ट एक पेपर में भी किसी भी ग़ज़ाई चीज़ की जांच पड़ताल कितने तरीक़ों से की जा सकती है और उसके सही नमूनों की तफसील बयान करें। नेक्स्ट है जी बच्चों में लाहमियाती कमी के असरात। नेक्स्ट पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन है लाहमियात की हयातियाती कदर है मालूम करने का तरीका और लाहमियात की कीमियाई साख्त, खसूसियात और इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरियात। नेक्स्ट फिर इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन है ग़ज़ाइयत और हयातियाती कदर कैसे मालूम की जा सकती है और लामियात कैसे बनते हैं, उनके अमूमी और गैर अमूमी ज़राए। नेक्स्ट है जी लामियात की अक़साम और लामियात की कमी से बच्चों और बड़ों में क्या नुकसानात होते हैं। नेक्स्ट पेपर में भी देखें लामियात बतौर बुफ़र्स, खालस लामियाती इस्तिफ़ादा और लामियात किस तरह बनते हैं, इसकी कीमियाई साख्त और खसूसियात और लामियाती कमी के नुकसानात और इससे बचाव के तरीके। ये ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं। तो ये थे ग़ज़ाए और ग़ज़ाइयत बुक के गेस, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको लगवाए हैं वो आपने करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 करें, बड़ा इम्पोर्टेंट है, सादा है, इजी है। यूनिट नंबर 3 करें, यूनिट नंबर 4 करें, 3 ये हो गया। इसके बाद यूनिट नंबर 9 कर लें, ये इजी हैं। ये 4 कम से कम आप लाजमी करके जाएं, ये वाले जो 4 आपके पास हैं ये चैप्टर्स लाजमी करके जाएं हर सूरत में, क्योंकि ये 4 ही अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है 100%, क्योंकि एक एक चैप्टर में से उसने 2-2 क्वेश्चंस भी उठाए हुए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बाकी जो चैप्टर बच जाते हैं उनमें से आपकी चॉइस है, कोई एक चैप्टर उनमें से भी कर लीजिए, तो आपका पेपर जो है वो 100% ओके है। लेकिन ये है कि फिर जिस चैप्टर को आपने करना है उसको अच्छे तरीके से करें, जो शॉर्ट हैं, छोटे हैं, इजी लगते हैं वो पहले करें, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर बाकी कर लें। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।